रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 5 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है और इसी बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में आज बातचीत होगी। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होगी। पोलैंड के रास्ते से बेलारूस पहुंचेगा डेलीगेशन। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा तो कितने बजे तक बातचीत होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है या डेलीगेशन में कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बड़ी और अच्छी खबर कि अगर आज की बैठक यहां पर सकारात्मक रहती है, शांतिपूर्ण तरीके से इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं तो शायद इस युद्ध के लिए और यूक्रेन की जनता के लिए आज का दिन काफी अच्छा मान सकते हैं। और अगर इस दौरान इस बैठक में कोई सही फैसला नहीं लिया गया या दोनों ही देश यहां आपस में एक दूसरे में उलझे नजर आए, एक दूसरे के सामने शर्तें रखते हुए नजर आए, तो शायद ये युद्ध आने वाले दिनों में और भी भयावह रूप लेता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि रूस की ओर से अभी से कह दिया गया है कि जो भी उसकी परमाणु फोर्सेस हैं उन्हें तैनात रहने के लिए कह दिया, अलर्ट रहने के लिए यहां पर कह दिया है। इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवानंद सर, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, एक लंबे अरसे के बाद में कह सकते हैं। पहले रूस इनकार कर रहा था, यूक्रेन इनकार कर रहा था। आज दोनों की डेलीगेशन के बीच में बातचीत होगी और यही डेलीगेशन तय करेगा कि इस पूरे युद्ध के आने वाले दिनों में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी। जी 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 सबसे पहले तो मैं इस बातचीत के लिए जो अभी तय हुआ है दोनों देशों के बीच में जी, इसको एक अच्छा कदम मानता हूं, क्योंकि एंड के अंदर जी आखिर में बातचीत की एक जरिया होता है जिसके मार्फत हम इसको खत्म कर सकते हैं। और जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि रूस को अपना दबाव बनाने के लिए जो जो तरीके अपनाने पड़ेंगे रूस अपना रहा है। और ये लड़ाई है साहब, देखिए इसके अंदर हर पार्टी अपने इंटरेस्ट को बचा के रखते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जैसा मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, बताता रहता था कि ये रूस तय करेगा कि बात कब होनी है, क्योंकि रूस हैज अपर हैंड। बिल्कुल, रूस के पास एक तरह उसका जो ताकत है रूस है। और मैं लगता है कि ये बात हो रही है तो जरूर कोई दिशा में तय होगा। और यूक्रेन को भी क्लियर हो गया है कि अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है जिसके मार्फत हम कुछ बच सकें या कर सकें। उन्होंने भी दुनिया को देख लिया उनके साथ कौन है। और जैसा आपने बताया कि अभी जो न्यूक्लियर इनकी इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं, उनको रशिया ने अलर्ट पे बोल दिया है। तो मैं मानता हूँ ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं और मुझे नहीं लगता कोई भी कारणवश के न्यूक्लियर बम को यूज करने की रशिया को जरूरत पड़ेगी। बट यस, इट इज अ पावर एंड इट इज अ फलक्रम। ये यूज कर रहा है रशिया और उसका करना उचित भी है, बिकॉज अब मुझे लगता है रशिया ने तय कर लिया है कि जल्दी से जल्दी इसको इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपसे यहाँ गुजारिश करना चाहूंगा कि कल जो पोलैंड बॉर्डर है जी, तो पोलैंड बॉर्डर के ऊपर मैं कश्मीर से कई हमारे फोन आ रहे थे मेरे मित्रों के कि वहां बच्चे फंसे पड़े हैं जी। पर भारत सरकार के अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम मदद पहुंचा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आपके हमारी बात के मार्फत पोलैंड बॉर्डर पे जहां बताया जा रहा है कि टेम्परेचर -9 to -10 डिग्रीज है जी, और वहां कुछ बच्चे हमारे फंसे पड़े, तो आई होप द गवर्नमेंट टेक सम एक्शन ऑन इट।